अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिर्ज़ा उसामा और आप देख रहे हैं इनोसेंट साइंस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो मैंने जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया और बड़ी डिटेल से करवा दिया है पिछली वीडियो में, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं हाथ से करने के बजाय मैं आपके सामने सॉल्यूशंस ही ले आऊं, ताकि जो सा ना हमारा उसमें टाइम बच जाए। तो मैं आपको सॉल्यूशंस के ऊपर से सब कुछ समझा दूंगा, जिससे हमारा टाइम बड़ा सेव होगा और हम कम टाइम के अंदर ज़्यादा काम कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें उसने बताया है कि रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर आपको नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, जितने भी उसने हमें पार्ट्स दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले नंबर लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर लाइन को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक नंबर लाइन होती है, यानी कि कह लो कि एक लाइन है जिसके ऊपर से हमने नंबर लिखे हुए हैं। कैसे लिखे हुए हैं? हमारे पास इस लाइन के अंदर सेंटर के अंदर एक ज़ीरो होता है और उसकी राइट साइड के ऊपर पॉजिटिव नंबर और लेफ़्ट साइड के ऊपर नेगेटिव नंबर, जो एक सेम डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास चल रहे होते हैं, और ये इनफाइनाइट नंबर तक लाइन दोनों तरफ चलती रहती है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारी है नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन के ऊपर हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो दिया गया है। उसने कहा है कि 2 स्क्वायर रूट, इसको लोकेट करो इस नंबर लाइन के ऊपर। जैसा कि नंबर लाइन के ऊपर हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो नंबर लिखे हुए हैं वो तो 1 2 3 लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ -1 -2 -3 की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इशारिये में होते तो हम इसको मज़ीद अच्छी तरह कर लेते, लेकिन ये एक आ गया है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर को हम अगर इसके ऊपर लोकेट करना चाहें तो वो हम कैसे करेंगे? इसको लोकेट करने के लिए हम पहले ऐसे करते हैं कि हम कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल के देख लेते हैं, जो कि 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इससे हम थोड़ा सा आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा जो आंसर आएगा या जो ये पॉइंट ड्रा होगा, ये ऑलमोस्ट ये 1 के बाद होगा। इसको ड्रा करने के लिए हम पैथागोरस थ्योरम का सहारा लेंगे, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है, यानी कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको हम राइट ट्राइंगल कहते हैं। उसके लिए हम पैथागोरस थ्योरम कैसे लिखते हैं? हम ये कहते होते हैं कि जो उसका हाइपोटेन्यूज का स्केयर है वो किसके इक्वल होता है? उसकी बेस के स्केयर प्लस उसके परपेंडिकुलर का स्केयर। तो सेम इसी कंडीशन को हम लेते हुए जब हम एक ट्राइंगल इसके ऊपर ड्रा करते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ 1 तक, 0 से 1 तक हम लेंथ ले लेते हैं, और सेम यहाँ पे 0 के ऊपर हम अपनी प्रकार रख के 1 तक खोल के हम प्रकार से इसका डिस्टेंस ले लेंगे, और प्रकार से ऊपर यहाँ पर जहाँ पे ये बी पॉइंट लिखा हुआ है वहाँ पे छोटा सा एक कट लगा लेंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमें पता चल जाए कि हमने यहाँ तक इसकी लाइन ड्रा करनी है। और सेम आप इसके ऊपर प्रोटेक्टर रखो, जिसको हम डी भी बोलते हैं, वो रख के आप 90 के ऊपर यहाँ करके निशान लग जाएगा, और इसी निशान को देखते हुए आप ये वर्टिकल लाइन इसके ऊपर ड्रा कर लेंगे। और वर्टिकल लाइन ड्रा होने के बाद आप इसके हाइपोटेन्यूज को मिला दोगे। जब हाइपोटेन्यूज साथ मिल जाएगा तो अब आपके पास एक ऐसी ट्राइंगल बन जाएगी जिसके अंदर बेस हमारे पास क्या है? 1 है, और परपेंडिकुलर भी 1 है। लेकिन जब आप इसका हाइपोटेन्यूज देखोगे तो आपके पास स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। जब हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ गया है तो अब आप 0 से लेके यहाँ तक हाइपोटेन्यूज तक अपनी प्रकार को खोलें, और यहाँ से ऐसे करके एक कोस ड्रा करें, जो कि नीचे आके इस पॉइंट P तक आ जाएगी। इस पॉइंट को कहेंगे कि ये हमारा पॉइंट है, जो कि स्क्वायर रूट 2 है, और ये यहाँ करके लोकेट होगा। तो इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, जो कि है 3 स्क्वायर रूट। अब इसके लिए हमें क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जैसे हमने काम किया है वैसा ही तकरीबन ऑलमोस्ट सेम चीज़ लेनी पड़ेगी, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट 3 कब बनेगा? किसी ट्राइंगल का स्क्वायर रूट 3 बनाने के लिए हम पहले लेंगे 1 1 की ट्राइंगल,
तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया कि यहाँ से हमने 1 बेस ले ली और 1 हाइट ले ली, और ये हमारे पास जो वर्टिकल आया, जो इसका हाइपोटेन्यूस आया वो स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 आ गया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट 2 जहाँ पे आया है इसके ऊपर एक फिर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जो कि हमारा परपेंडिकुलर होगा वो बिल्कुल ये होगा, इस बी पॉइंट से सी पॉइंट के ऊपर ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। वो परपेंडिकुलर इसके साथ एंगल यहाँ पे 90 का बना रहा होगा, और यहाँ पे आपकी जो बेस बन जाएगी वो ये जो पहली ट्राइंगल का परपेंडिकुलर था, हाइपोटेन्यूस था पहली ट्राइंगल का, वो बेस बन गई और इसका ये परपेंडिकुलर 1 हो गया। तो बेस हमारे पास आ गई 2 स्क्वायर रूट, जैसे कि नीचे कैलकुलेशन में है। तो बेस हमारे पास आ गई 2 स्क्वायर रूट। तो और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो 1 है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसकी हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए, तो वो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू करेंगे, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही इस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। यानी अब आप कह लो कि अब आपके पास ये जो हाइपोटेन्यूस है इसकी वैल्यू आ चुकी है 3 स्क्वायर रूट। तो इसको अब इसके ऊपर ड्रा कैसे करना है, आपने इस 0 से या O पॉइंट से C तक अपनी प्रकार को ओपन करना है और O के ऊपर प्रकार रखे ऐसे एक कोस लगा देंगे। ये कोस नंबर लाइन को जहाँ पे आकर टच कर ली होगी, ये हमारा वो वाला पॉइंट होगा जो कि हम ड्रा करना चाहते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो और अब हमारे पास आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कह रहा है कि वो कह रहा है 4 × 1/3, यानी कि ये हमारे पास नंबर है 4 है और उसको हम प्लस करके 1/3 भी लिख सकते हैं। यानी कि 4 नंबर के बाद कुछ चीज़ ऐड हो रही है, यानी कि अगला जो नंबर आ रहा है उसके 3 में से एक पार्ट ऐड हो रहा है। यानी हम करेंगे ऐसे कि हम अपनी नंबर लाइन ड्रा करेंगे और उस नंबर लाइन को 4 तक लेके जाएंगे। हम अपनी नंबर लाइन ड्रा कर ली है और इसको हम लेके गए हैं 4 तक। तो 0 से लेके 4 तक तो हम गए चले हैं, जो ये 7 4 लिखा हुआ है। लेकिन 1/3 का मतलब ये है कि 4 से लेके 5 तक आप इसको 3 हिस्सों में के अंदर डिवाइड करोगे, जैसे ये हिस्सा और ये हिस्सा, और ये यहाँ पे 3 हिस्से इसके 4 से 5 तक हुए हुए हैं। तो इसके अंदर से आप क्या करेंगे, 1/3 का मतलब है कि 3 हिस्सों में से एक हिस्सा आपने लेना है। तो 3 में से 1 तक आप पहुँच जाएंगे तो ये आपका नंबर यहाँ पे ड्रा हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ गया इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है -2 1/7। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -2 1/7। इसको लोकेट करने का आसान तरीका है कि आप -7 लिखा है तो आप माइनस वाली साइड पे जाओगे और -2 तक तो हम पहुंच गए, जो -2 लिखा है। -2 के आगे 1/7 का मतलब है कि अगले 2 से लेके 3 तक आपने इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसमें फर्स्ट पार्ट को आपने सेलेक्ट कर लिया है। यानी कि 1/7 इसको 7 हिस्सों में डिवाइड करके इस 2 से 3 तक 7 लाइन लगा के इक्वल, और पहली लाइन के ऊपर आपने ये पॉइंट ड्रा कर दिया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया 5/8। इसको ड्रा करने का हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। तो इसको आसानी से देखने के लिए आप ऐसे कर लो कि आप कैलकुलेटर के ऊपर इसका आंसर निकाल के पहले देख लेना। वो आंसर 0 के बाद पॉइंट में आएगा। तो इसका मतलब है 0 से लेके 1 तक का कोई डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम 8 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। चूँकि नीचे 8 है तो हम इसको 8 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और ऊपर 5 है तो हम इसमें से 5th जो हिस्सा है, यहाँ 0 से आगे स्टार्ट कर दो गिनना कि 5th जो हिस्सा है वहाँ पे जाके आप इसको सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद इसका 6th पार्ट है वो ऑलमोस्ट पहले दोनों की तरह ही है। तो जैसे कि इसके अंदर क्या है, 2 के आगे 3/4 लिखा हुआ है, 2 × 3/4 लिखा हुआ है। तो आप इसको कैसे करोगे सिलेक्ट, आप 2 के आगे जाओगे और जहाँ पे
2 से लेके 3 तक का ये जो डिस्टेंस है इसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे और 4 हिस्सों में डिवाइड करके जो थर्ड हिस्सा है वहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लोगे और ये आपको पॉइंट यहाँ पे ड्रा हो जाएगा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने हमें कहा है कि आप एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स p over q where p and q are integer and q is not equal to 0। यानी कि जो हमें नंबर उसने नीचे दिए हुए हैं उसने कहा है कि आपने इसको रैशनल नंबर्स के अंदर लिखना है। तो उसको रैशनल नंबर के अंदर लिखने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो दिया हुआ है वो है हमारे पास 0.4 बार। अब ये इस बार का मतलब ये है कि ये 4 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, यानी कि 4 चलता जा रहा है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले किसी वेरिएबल के इक्वल हम लेट कर लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पे कर लिया है x के इक्वल। तो वेरिएबल के इक्वल लेट करने के बाद आप इसको क्या करोगे, इसकी बार को ओपन कर दोगे और बार ओपन जब होगी तो 0.4444 और ये आगे डॉट डॉट का मतलब है कि ये कंटिन्यूसली वैल्यू चलती जा रही है। आप इसको किसी और वेरिएबल के इक्वल भी लेट कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप x रखते हो, y रखते हो, z रखते हो, तो ये आप उसको कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे x किया हुआ है तो मैं इसको x ही करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, जब आप यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब सिर्फ एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे ये 4 है, तो आप इसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई दोगे। और अगर दो नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आप इसको दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करोगे। उसकी रीज़न ये है कि जो पॉइंट से पहले 0 आ रहा है इसके अंदर हमारा एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा, और अगर दो नंबर रिपीट हो रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 की जगह पे यहाँ पे 2 नंबर आ जाए। तो हमने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, इधर बन गया लेफ़्ट साइड पे 10x बन गया, राइट साइड पे 10 इंटू ये वाला नंबर आ गया। अब इसको फर्दर देखेंगे तो इसके अंदर क्या आ गया, हमारे पास एक साइड पे 10x आ गया और दूसरे नंबर पे ये देखिए मल्टीप्लाई होके हमारा वो नंबर आ गया है 4.44 और आगे ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। अब जहाँ पे हमने इसको कहा था कि x के इक्वल लेट करके हमने इसको ओपन किया था, तो वहाँ पे हम इसको नाम दिया था इक्वेशन नंबर 1 का। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे और इसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे, लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड में से माइनस और राइट को राइट में से माइनस कर देंगे। उसका हमें ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे बच गया तो 9x, 10 में से एक x माइनस हुआ 9 बच गया, और यहाँ पे 4 में से ये देखो कि इस 4.44 में से आप बस 0.44 माइनस कर रहे हो तो हमारे पास एक एग्जैक्ट नंबर बच गया जो कि है 4। तो अब यहाँ से हमें x निकालना है जो कि हमने लेट किया था। तो लेफ़्ट साइड पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4/9 विच इज़ हमारा रैशनल नंबर आ गया। तो इसका सेकंड पार्ट जो सा है वो है 0.37 और ये रिपीट हो रहा है, यानी कि उसके ऊपर बार का मतलब है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। सेम उसी तरह करेंगे कि इसे को किसी नंबर के इक्वल वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेंगे x के इक्वल, और बार का मतलब है ये नंबर रिपीट हो रहा है और इसको इक्वेशन का नाम दे देंगे। और मैंने आपको बताया था कि जब दो नंबर रिपीट हो रहे हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो दोनों तरफ हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 इधर 100x बन गया और इधर मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 37.3737 रिपीट हो रहा है, यानी कि हमारे पास ये दोनों नंबर पॉइंट से पहले बाहर आ गए और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब सेम उसी तरह से इक्वेशन 2 में से 1 को हम कर देंगे माइनस और लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से माइनस कर दिया, तो हमारे पास 99x बन जाएगा, और राइट साइड से राइट साइड को माइनस कर दिया तो हमारे पास 37 बच जाएगा। तो अब ये 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये हमारा रैशनल नंबर आ जाएगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है जो कि सेम इसी तरह का है, जो कि है
21 बार। अब 0.21 बार का मतलब है कि 21 या 21 इसको कह लो, पॉइंट के बाद 21 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम उसको इसी तरह से वेरिएबल की इक्वलेट करके इसकी बार को ओपन कर लेंगे और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे। उसके बाद दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। और इस पहले वाली 1 में से इस 2 को हम माइनस कर देंगे। तो उसको माइनस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 99x और दूसरी तरफ हमारे पास 21 बच जाएगा। और ये देखो 99 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसका 4th क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको सिंपल प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं जो कि इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो रही हैं। तो ये आपकी बुक की पेज नंबर 7 और 8 के ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ दी हुई गई हैं सारी की सारी, तो आप इसको वहाँ से भी देख सकते हो। तो हम एक बाय एक करके हम थोड़ा बहुत इसको समझते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर 3 नंबर्स दिए गए हैं। आप देखोगे ना 3 नंबर लेफ़्ट पे हैं और 3 नंबर राइट पे। आप हमेशा याद रखना ऐसी प्रॉपर्टी ऐसी इक्वेशन या ऐसे नंबर जिसमें 3 नंबर्स दिए गए हों, 3 लेफ़्ट साइड पे हैं और 3 राइट पे हैं, तो इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी। और आप देखोगे कि इसके अंदर अब प्लस का साइन है तो हम कह देंगे ओवर एडिशन या अंडर एडिशन, तो ये हमारी हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। उसके बाद दूसरे पार्ट में आप देखो तो हमारे पास 2 नंबर हैं जिसके अंदर क्या है कि पहले 2 स्क्वायर रूट है फिर 3 स्क्वायर रूट है, और अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो ये नंबर्स की जगह चेंज हो गई हैं। तो इस तरह जिसके अंदर 2 नंबर्स हों तो हम उसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, लेकिन कौन सी होगी, इसके दरमियान में आप साइन देखो तो वो होगी प्लस, तो हम कह देंगे ओवर एडिशन। उसके बाद हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट के अंदर क्या दिया गया है, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, कि एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू सेम वैल्यू माइनस हो रही है और 0 के अंदर हो रही है। तो एक हमारे पास नंबर दिया गया हो उसमें से सेम नंबर माइनस हो रहा हो तो हम उसको क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स, कि उसके अंदर हमने उसका इन्वर्स ऐड कर दिया है। इन्वर्स क्या होता है, उसका उल्टा नंबर, यानी कि अगर हमारे पास 2 दिया गया है तो उसमें हम प्लस कर देंगे -2 तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे हम एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आप देखोगे तो पहले तो आप इसके अंदर देखो कि आपके पास लेफ़्ट के ऊपर ए है तो आप इसको कह दोगे लेफ़्ट, और दूसरे नंबर पे ये मल्टीप्लाई होके डिस्ट्रीब्यूट हुई है कोई चीज़ जो कि ब्रैकेट के अंदर थी, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, दोनों के ए के साथ बी भी चला गया है और ए के साथ सी भी चला गया, तो हम इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये लेफ़्ट से हुआ तो हम इसको कह देंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आप देखो तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी में भी प्लस कर लो तो वो नंबर के अंदर कोई फ़र्क नहीं आता, उसकी आइडेंटिटी सेम रहती है, तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0 ऐड हो रहा है तो हम इसको एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कह देंगे। उसके बाद हमारे पास जो पार्ट है इसका वो है 100 इंटू 1, 100 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 हमेशा जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है उसके आंसर के अंदर कोई चेंज नहीं आता, या उस नंबर के अंदर कोई चेंज नहीं आता, उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, तो आप इसको कह सकते हो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद नेक्स्ट देखो आप नंबर, फिर 3 नंबर्स आगे हैं तो इसको आप कह लोगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन के अंदर है तो हम कह देंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद आप देखोगे ए बी इज इक्वल टू बी ए, दोनों की जगह चेंज है बस, तो 2 नंबर्स हैं तो हम कह देंगे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और किसके अंडर है, दरमियान में कोई अलामत नहीं है या कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम कह देंगे ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर उसने यही चीज़ हमसे पूछी है कि आप इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में नाम बताओ। तो इनको नाम बताने के लिए हम थोड़ी सी एक
ट्रिक यूज़ करेंगे, इसके अंदर कुछ मेथड यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर आप देखो इक्वलिटी का साइन नहीं लगा हुआ, इक्वल नहीं लगा हुआ ऐसे, इसके अंदर ये लेस देन और ग्रेटर देन वाले साइन लगे हुए हैं, इनको हम कहते हैं इनइक्वालिटी, कि यानी कि ये इनइक्वल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब जो फर्स्ट पार्ट है इसको आप देखोगे तो इसके अंदर हम अगर दोनों तरफ +3 ऐड करवा दें, जो आपके पास शुरू में उसने दिया हुआ है कि -3 और -1, इसके दोनों तरफ +3 ऐड करवा दें तो आपके पास लेफ़्ट साइड पे 0 बन जाएगा और राइट साइड पे 2 बन जाएगा। तो अब हमने चूँकि इसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करवाई है तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमारे पास इसका पार्ट 2 है, जिसके अंदर हमारे पास दिया गया है a लेस देन b, a b से छोटा है, लेकिन हमें पता है कि जिस वैल्यू के बटे के अंदर या उसके डिनोमिनेटर के अंदर कुछ नहीं लिखा नज़र आ रहा होता, उसके डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। तो हम 1 हम इसके बटे के अंदर अगर लगा लें, a के b और b के b, और इसको उल्टा दें, हम इसको रेसिप्रोकल ले लें, यानी कि इसको 1/a लिख लें और इधर भी 1/b लिख दें, तो हम क्या कह देंगे कि और इसके साथ ही हमारे पास आप एक चीज़ नोट करोगे, इसका जो साइन था पहले हमारे पास इसके अंदर लिखा गया था लेस देन, और इसको रेसिप्रोकल करने की वजह से वो ग्रेटर देन में चेंज हो गया कि ये लेफ़्ट साइड ग्रेटर देन हो गई है, और ये भी इनइक्वालिटी की वजह से होता है। ये आपने 6-7 क्लास के अंदर इसकी डिटेल्स मज़ीद पढ़ी होगी। उसके बाद हमारे पास चूँकि हमने इसको रेसिप्रोकल किया तो हम कह देंगे कि इसके अंदर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगी है। उसके बाद हमारे पास आ गया कि a इज़ लेस देन b, तो हमारे पास यहाँ से देखो आप दोनों तरफ एक ही नंबर को ऐड कर रहे हो तो हम इसको कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास आ गया ac इज़ लेस देन bc, और एंड उसने कह दिया है कि c इज़ ग्रेटर देन 0 एंड a इज़ लेस देन b। उसने कह दिया कि जो c वाला नंबर है वो पॉजिटिव है और a वाला नंबर b से छोटा है। तो आपने एक नंबर पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाया हुआ है सेम नंबर, तो हम उसको कह देंगे कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमारे पास आ गया इफ़ ac इज़ लेस देन bc, यानी कि ac BC से कम है और C एक नेगेटिव नंबर है और A इज़ ग्रेटर देन B है, A B से बड़ा है। तो आप इसके अंदर अगर दोनों तरफ C को मल्टीप्लाई कराओगे और C एक माइनस वाला नंबर होगा तो आप इनइक्वालिटी के अंदर याद रखें कि उस माइनस वाले नंबर की वजह से जो इनइक्वालिटी होती है वो हमारे पास चेंज हो जाती है, यानी कि ये a ग्रेटर देन b लिखा हुआ है तो ये चेंज होके a लेस देन b आ जाएगा, और साथ में हमारे पास c आ रहा है जो कि नेगेटिव नंबर है। चूँकि दोनों तरफ हमने एक नंबर मल्टीप्लाई करवाया तो हम कह दें कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी a इज़ ग्रेटर देन b, और दूसरी कंडीशन उसने a इज़ इक्वल टू b भी रख दिया, और तीसरी कंडीशन a इज़ लेस देन b, यानी कि a b से बड़ा भी हो सकता है या a b के बराबर है या a b से छोटा है, यानी कि तीनों कंडीशनें इसके अंदर हैं। तो तीनों से आप याद रख लो ट्राई, तो हम इसको कहेंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उसने कहा है कि इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, उसने कहा है कि ये 2 रैशनल नंबर हमने दिए हुए हैं और इसके दरमियान वाला रैशनल नंबर आप हमें निकाल के दो। तो उसके लिए आसान सा तरीका है कि हम इन 2 नंबर्स की एवरेज फाइंड कर लेते हैं। तो एवरेज हम कैसे फाइंड करते होते हैं, 2 नंबर्स को प्लस करते हैं और उसके 2 पे ऊपर डिवाइड कर देते हैं। किसी भी चीज़ की एवरेज निकालनी हो तो उन नंबर्स को जमा करते हैं और उनकी तादाद के ऊपर उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास ये 2 नंबर है 1/3 और प्लस कर लेंगे 1/4 और इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, जो कि इसका है हमारे पास एवरेज लेनी है। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 × 4 करेंगे 12 आ जाएगा। 12 को 3 के ऊपर डिवाइड किया और हमारे पास 4 आ गया, उस 4 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और दरमियान में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब इस 12 को इस 4 से डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3
तो इस 3 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये 4 + 3 हमारे पास आ गया 7 और नीचे आप देखोगे 12 आ गया। लेकिन ये नीचे जो 2 है इसको 1/2 क्यों लिखा है? जब हम डिवीज़न में किसी चीज़ को लिखते हैं आप लिखोगे 7/12 और डिवाइड करके लिखोगे कि डिवाइड हो रहा है 2 से, तो इस डिवीज़न को ख़त्म करने के लिए हम इसको पहले मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो मल्टीप्लाई का मतलब है कि ये वाला नंबर उल्टा करके हम लिखते हैं कि इसका रेसिप्रोकल बना के लिख देंगे, यानी कि इसकी डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो हम इसको उल्टा के इसका डिनोमिनेटर वाला हिस्सा ऊपर लेंगे तो और 1/2 हम इसको लिख लेंगे। अब ये ऊपर वाला नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला नीचे, और आपके पास आ जाएगा 7/4। और ये ऐसा रैशनल नंबर है जो इन दो रैशनल नंबर्स के दरमियान में आ रहा था। So 7/24 is rational number between 1/3 and 1/4। और इसका एक और रैशनल नंबर अगर हम फाइंड करना चाहें तो हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर 1/3 एंड 1/4 के दरमियान अगर हम फाइंड करना चाहें तो इस 7/24 जो हमारा आंसर आया इसके अंदर इसकी अगली वैल्यू फिर ऐड कर देंगे, इतना ही नंबर फिर ऐड करके उसकी एवरेज निकाल लेंगे तो हमारे पास एक और रैशनल नंबर इसका निकल के आ जाएगा। तो वही काम करेंगे हम, इसका 7/24 में 1/4 ऐड करवाया, ऊपर इसका एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद इसको ऊपर सोल्व किया और नीचे ये 2 है और नीचे वाला ये 2 इस 24 के साथ मल्टीप्लाई होके 48 बन जाएगा और ये आपके पास एक और रैशनल नंबर आ जाएगा जो कि उनके दरमियान है। उसके बाद हमारे पास आ गया 3 और 4, इसके दरमियान में रैशनल नंबर हमने निकालना है। तो आप सिंपल क्या करोगे, 3 + 4 को प्लस करोगे और उसकी तादाद के ऊपर डिवाइड करोगे जो कि हमारे पास 2 है, तो हमारे पास आ जाएगा 7/2 और ये एक हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा 3 और 4 के दरमियान। और इसके अलावा अगर आपने कोई और नंबर निकालना चाहते हैं तो ये 7/2 के अंदर +4 कर दोगे और उसको डिवाइड कर दोगे इसके 2 के ऊपर और इसका ऊपर वाले के ऊपर एलसीएम लेके इसको हल कर लो। 2 नीचे इसका एलसीएम आ जाएगा, 7 प्लस ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 8, यानी कि 7 + 8/2 और ये 2 मल्टीप्लाई होते हैं तो ये हमारे पास 15/4 इसका आंसर आ जाएगा और ये एक और रैशनल नंबर हमें 3 और 4 के दरमियान मिल जाएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास इसका आ गया थर्ड पार्ट जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके अंदर भी हमने इनके दरमियान में रैशनल नंबर फाइंड करना है 3/5 और 4/5 के दरमियान में। तो इसको फाइंड करने के लिए हम इसकी भी एवरेज लेंगे। तो एवरेज लेने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास इसकी एवरेज आ गई। अब ये जो एलसीएम नीचे 5 हम लेते हैं इसको इस वाले 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे, ये जो 3 के नीचे लिखा हुआ है, और जो आंसर आएगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं ऊपर वाले नंबर से, तो हमारे पास बन जाएगा 1 और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 3 और इसके अंदर दरमियान में प्लस है तो प्लस लगा देंगे और इस 5 को अब इसके 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो और वो भी हमारे पास 1 आ गया और ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 4 बन जाएगा। तो ऊपर बन जाएगा 3 + 4 और ओवर 5 आ गया और नीचे ये 2 हमारे पास जो डिवाइड हो रहा है वो लिख लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 7/5/2 और नीचे वाला 2 हम डायरेक्टली कह देते हैं कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 7/10 और ये रैशनल नंबर आ गया इनके दरमियान में। और अगर इसके अलावा भी आप रैशनल नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो ये जो 7/10 नंबर आया इसके अंदर इसका जो सेकंड नंबर दिया गया था हमारे पास यहाँ पे 4/5, इसके साथ उसकी एवरेज ले लो तो आपके पास एक और रैशनल नंबर मिल जाएगा। उसकी एवरेज लेने के लिए हम क्या करेंगे, 7/10 को प्लस कर देंगे 4/5 के साथ और एवरेज ले लेंगे इसके साथ 2 के साथ। तो अब आप इसका एलसीएम देखोगे तो एलसीएम हमारे पास 10 आ जाएगा। इस 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, उस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 आ गया और दरमियान में प्लस है तो हमने प्लस लगा दी और इस 10 को अब नीचे वाले 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास
2 आ गया, उस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऊपर 8 बन जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे 7 + 8 और ये हमारे पास बन जाएगा 15/10। नीचे 2 है, ये 2 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15/20। लेकिन आप ये देखोगे कि ये एक ही टेबल के ऊपर कट हो सकता है, यानी कि 5 3 करेंगे तो 15 बन जाएगा और 4 और 5 करेंगे तो हमारे पास 20 बन जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर आ गया 3/4। और यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज होगी या कंप्लीट। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी जल्दी से जल्दी मैथ को सीख सकें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।